सड़क ऐसी नहीं है कि जो पूरी बनी हुई है व्यवस्थित, इसी रास्ते नहीं A to Z कहीं का भी देख लो। अरे इंदौर को ऐसा करके रखा है जैसे कि मान लो कभी पूछे होंगे यार, काम करो तो एक सिरे से करते जाओ ना, ताकि पब्लिक कोई दिक्कत नहीं आती। आए दिन जाम लगता है यहाँ पे, कोई आता ही नहीं पुलिस वाले यहाँ पे जाम खुलवाने को। पुलिस प्रशासन देखे इसको और क्या करेगा। इंदौर इंदौर बहुत अनुशासित अपनी कार्यशैली के उससे जाना जाता है, लेकिन थाने के जस्ट सामने और थाने के आगे ही चौराहे पर यहाँ पर एक ऐसी दिक्कत सामने आती है हर दिन की, सुबह से लेकर शाम तक, और जैसी शाम होती है यहाँ पे ट्रैफिक की एक दिक्कत जो है वो बहुत ज्यादा बनी हुई रहती है। 3-4 किलोमीटर तक के जाम लग जाता है। ट्रक वाले, गाड़ी वाले, जो भी वाहन वाले वो परेशान होते हैं, और मेरे पीछे आप देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां फंस जाती है यहाँ पे, और ये रेगुलर का केस है। लोग परेशान होते हैं, आवागमन में लोगों को दिक्कत होती है, और ये सब थाने के जस्ट 100 या 500 मीटर की दूरी पर ये सब हो रहा होगा, लेकिन थाने का इस पे ध्यान नहीं है। हमारे सीपी साहब ये कहते हैं कि इसकी व्यवस्था करनी है, ट्रैफिक सुधार करना है। महापौर बोलते हैं ट्रैफिक पे हो रहा है। क्या 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 दिक्कत आती है, और क्या रोज ही होती है? ये सब उल्टे साइड से आ रहे हैं भैया, जितने भी जने हैं सब उल्टी गाड़ियां लगा रहे हैं, और वापस पूरा रोड तो सामने से बंद किया। क्या रीजन है उल्टी साइड से आने का? पूरा जाम लगना के कारण यहाँ पे रोड बंद करो, दो तरफ से खोलो, और गाड़ियां कैसे निकलेगी? वो एम्बुलेंस खड़ी है, उसको निकालना पहले जरूर। अब ये गाड़ी बीच में लगा दी, गाड़ी अभी एम्बुलेंस कैसे निकले? तो यहाँ पर देख सकते हैं जाम की ऐसी स्थिति है, और थाना पास में ही, लेकिन थाने से कोई बाहर नहीं आया कि इस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार सके। ऊपर से भैया जो है इन्होंने आड़ी गाड़ी फंसा दी है, पता नहीं क्या ही सोचकर इन्होंने गाड़ी फंसाई है। इमरजेंसी में कैसा क्या काम कर रहता है? आप किस पे आप उंगली उठा सकते हैं इस मामले पे कि अंदर प्रशासन की गलती है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होता है ट्रैफिक जाम। पीछे लेना तो देख रहे हो आप कि एम्बुलेंस तक के निकलने को दिक्कत होती है, इतना बड़ा ट्रैफिक होता है। इसमें किसकी लापरवाही हम उजागर करेंगे, या किसके ऊपर हम हाथ रख सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि इसकी लापरवाही है। प्रशासन रेगुलर बेस पे ये कहता है कि हम ट्रैफिक सुधार का काम कर रहे हैं। प्रशासन रेगुलर ये बोल रहा है कि हम आवागमन की सुविधा कर रहे हैं, ट्रैफिक के लिए चालान काटे जा रहे हैं, हेलमेट के लिए चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका 1% भी कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ये आप देखो, पहले तो इधर दिखाओ आप, ये है लसूड़िया थाना, और ये है लसूड़िया थाना, और ये यहीं से रॉन्ग साइड में सब लोग आ रहे हैं। ना प्रशासन है, ना पुलिस वाले हैं, कोई भी नहीं है कि थाने के सामने से ये सारी गतिविधि हो रही, ना कोई बैरिकेडिंग लगी हुई है, और एक भी पुलिस का जवान, पुलिस के अधिकारी कोई भी यहाँ नहीं खड़े हैं कि इसको जरा सा भी संभाल ले। यहाँ से वहां तक के और वहां से वहां तक के कंटिन्यूअस लंबा जाम लगा हुआ है। क्या रीजन है यहाँ से रॉन्ग साइड आने का अपना? सर देखिए आपके सामने तो व्यवस्था, हम प्रशासन को उंगली भी हम उठाते हैं, प्रशासन को उंगली भी हम उठा रहे हैं, उसका नियम का उल्लंघन भी हम ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं सर, हम यहाँ साइड से आए, मतलब लेकिन है तो रॉन्ग साइड पे ही ना। अरे हेलमेट से क्या मतलब? नियम तो टूट रहा है ना रॉन्ग साइड आके, आपके कारण और जाम लगेगा यहाँ पे। दिखाओ गाड़ियाँ, दिखाओ भैया, दिखाते चलो। मतलब लोगों का ये भी कहना है कि यातायात नियम में एक रूल ये है हेलमेट पहनना, तो एक रूल फॉलो करना, हेलमेट पहन के, और हम रॉन्ग साइड भी फिर जा सकते हैं। देखिए सबकी सब मतलब इकट्ठे ही रॉन्ग साइड है। कितनी देर से फंसे हुए हो आप? आधा घंटा हो गया। कितना लंबा जाम लगा हुआ है? तो निगम की गाड़ी है, निगम की है ये, फिर ये पर्सनल गाड़ी है। तो फिर भी आप सोच के देखो कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी जा रही है, और खुद ही आप लोग जो है ऐसे आड़े टेढ़े और परेशान भी हो रहे हो। खैर हालांकि सबके सब, तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप प्रशासन को? प्रशासन को पूछते से ये कोई आता ही नहीं पुलिस वाला यहाँ पे जाम खुलवाने को। कितनी देर से फंसे हुए आप जाम में? 40 मिनट हो गए जाम में फंसे हुए थे। कितना लंबा जाम लगा और कहाँ से लगा हुआ है? अगले चौराहे से लगा हुआ है, पुलिस थाने के सामने तक भी लगा हुआ है। हाँ, पुलिस थाना वहाँ पर है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो आप इंदौर के ही हो? इंदौर के। तो फिर ये ट्रैफिक जो देख रहे हो खुद ही इसमें, अब ऐसा तो है नहीं कोई आके कर रहा है, ये खुद ही आड़े टेढ़े घुस के हम ही लोग ट्रैफिक की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं।
और हम ही परेशान हो रहे, तो इस पे क्या करेंगे आप? कोई पुलिस प्रशासन देखे इसको, और क्या करें ना। इंदौर बहुत समस्या है, मतलब जो इंदौर में जाम वो कहीं पे भी जाम नहीं है। प्रशासन तो ये कहता है कि हम तो इंदौर का ट्रैफिक सुधार रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मेरी कहाँ बात दिख रहा है? सुनो, कितने गड्ढे हैं इंदौर के सड़कों पे। एक सड़क ऐसी नहीं है कि जो पूरी बनी हुई है व्यवस्थित। सारी सड़कों पे पानी भरा हुआ है, सारी सड़कें खराब है, टूटी फूटी, बहुत स्थिति खराब है। अभी जो स्थिति यहाँ से, अब कहाँ से जाम है, कहाँ से पानी के सबसे सारे परेशान है वहाँ से यहाँ पर। मतलब इसी रास्ते नहीं, ए टू जेड कहीं का भी देख लो। क्या क्या सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इसका? सोल्यूशन ये कि ये होना चाहिए कि सही होना चाहिए। जैसे अरविंदो के पास जो लवकुश का ब्रिज बन रहा है, तो उसके नीचे जो आवागमन के लिए रास्ता है उसको उनको डामर करना चाहिए। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो तब तक मतलब कि पब्लिक तो परेशान नहीं हो, ऐसा करना चाहिए ना। मतलब सब तरफ से परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ देखो ट्रैफिक, ये इतना ट्रैफिक है कि हम एक्चुअली ट्रैफिक में ही बीच में घूम पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं प्रशांत, और अब हम चलते हैं डायरेक्ट थाने की ओर चले और देखिए, क्योंकि कुछ ही दूरी पर थाना है। मैं बता रहा हूँ बार बार आपको कि 100 मीटर पे थाना है। ये भैया ही पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, फोन कहाँ बस रहे हैं। क्या हो रही है? अरे इंदौर को ऐसा करके रखा है जैसे कि मान लो कभी पूछे होंगे यार, बहुत समस्या आती है ड्राइवरों को समस्या आती है। तो कहीं ना कहीं तो जैसे हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आड़ी टेढ़ी घुस रही है, अपना मतलब पहले निकाल रही है, और उसके लिए भी ट्रैफिक कहीं ना कहीं जाम हो रहा है। नहीं तो ये समस्या आ रही है, मतलब कि ये नगर निगम जो फास्ट चल रहा है ना, इसकी वजह से आ रही है। यदि रोड व्यवस्थित तो जाम की नौबत ही नहीं आएगी ना। क्या लगता है सबसे बड़ा कारण क्या है ये जाम लगने का? ये कारण है जो कि काम चल रहे हैं ना, गड्ढे गुड्ढे इसके चक्कर में लग रहा है, ड्राइवेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। क्या करना चाहिए प्रशासन को? अरे प्रशासन क्या है, सरकार कर रही है सब कुछ। ये क्या है, काम करो तो एक सिरे से करते जाओ ना, ताकि पब्लिक कोई दिक्कत नहीं आए। बहुत परेशानी होती है ड्राइवरों को। हर किसी का दुख है, हर कोई तकलीफ में है, और बस इसी चीज में है कि जाम जाम और जाम। आए दिन जाम लगता है यहाँ पे। तो आप यही के रहवासी आसपास के रहवासी? तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम प्रशासन भी कंप्लेन कर दे या कुछ कर दे? हम भी नहीं होता कोई। यहाँ से कितनी दूरी पे थाना है? ये सामने ही है ना। इसको बोलते हैं लसूड़िया थाना, जो है वो बहुत कार्यशील और अनुशासन वाला थाना है। लेकिन मैं जैसा देख पा रहा हूँ, और आप लोग तो रेगुलर देखते हैं कि थाने से ही रॉन्ग साइड चल रहा है। तो क्या करना चाहिए लसूड़िया थाने वालों को, क्या करना चाहिए? हमारे जो सीपी साहब है उन्होंने बोला है कि जो यातायात व्यवस्था है वो हमको सुधारनी है, लेकिन उनका कहना और थाने के सामने ये अनियमितताएं पाए जाना, तो इस पे आप क्या बोलोगे? क्या बोले सर, नहीं आता है तो राजी नहीं, तो बोले आप क्या करें? इतना जाम रहता है, और कभी आप तो यही के ही रहवासी हो, कभी ऐसे में इमरजेंसी आ गई तो उसमें क्या करोगे? निकलना मुश्किल होता है। कौन कौन जवाब देगी, किसको मानते हो आपकी? भाई कौन होगा? कौन देगा? कोई नहीं देगा जवाब। किसमें कोई सुनने को राजी होता? एक निवेदन बोले, एक संदेश बोले, क्या क्या कहना क्या चाहोगे आप प्रशासन को? क्या देना चाहे सर, कोई सुनने को राजी क्या कहना चाहे, किसको क्या को बोले? अपने हाथ में तो है कि किसको सब बोले, कोई नहीं सुनता है। मतलब एक शिकायत और भी है कि वादे बहुत सारे हैं, चीजें बहुत सारी है, जमीनी स्तर पे हमें कुछ नहीं दिखता। और यहाँ के जो रहवासी है, जो ड्राइवर ट्रैफिक पे बच रहे हैं, उनकी तो बात अलग ही है, लेकिन जो यहाँ के रहवासी है वो परेशान है। और वो चीजें उनका यही है, सवाल उठाया है, मुद्दा उठाया, और डायरेक्ट उन्होंने इल्जाम भी लगाया कहीं ना कहीं कि सुनने वाला ही कोई नहीं है, तो हम किसको बोले? जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक